संपूर्ण इतिहास श्रृंखला के 29वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारत, जो 712 AD से 1707 तक का समय माना जाता है। इस समय अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण हुए और भारत की शासन व्यवस्था में काफी कुछ परिवर्तन हुए। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा। जहां पहले भारत का विश्व का 1/3 अर्थव्यवस्था था, अब वो घटकर 20वें स्थान पर आ गई थी। तो आइए जानते हैं। मध्यकालीन भारत 712 AD से 1707 तक का समय माना जाता है। इसकी शुरुआत भारत पर अरब आक्रमण से होती है। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण 711 में अबैदुल्ला ने किया, जिसमें वह असफल रहा। द्वितीय अरब आक्रमण 711 में ही बुदैल ने किया, वह भी असफल रहा। और तीसरा आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि सफल रहा। प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम अरब के राजा अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज के जहाजों को सिंध के बेबल बंदरगाह पर लूट लिया गया था। अल हजाज ने इनका हरजाना सिंध नरेश राजा दाहिर सेन, जो एक ब्राह्मण वंशीय राजा था, उससे मांगा, जिसमें दाहिर सेन ने हर्जा देने से इनकार कर दिया। तब अल हजाज ने अपने सेनापति कासिम को बेबल और सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कासिम ने राजा को मारकर उसका शीश काट लिया और उसकी दोनों पुत्रियों परिमला और सूर्यमला को खलीफा की सेवा में भेज दिया। लेकिन दोनों ने चतुराई दिखाई और कहा कि हम पाक नहीं हैं, हमें पहले ही नापाक कर दिया है कासिम ने। इसलिए कासिम को भी खलीफा ने मार डाला। कासिम की गर्दन खलीफा ने कटवा दी। सिंध में कासिम ने जब आक्रमण किया, उसके बाद उसने सबसे पहले नीरम बौद्ध स्थल को नष्ट किया। ब्राह्मण, विधवा और विकलांगों को छोड़कर सभी पर जजिया कर लगा दिया। इन सब की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। अरबों के आक्रमण का उद्देश्य लूट करना और इस्लाम धर्म का विस्तार करना था। अरबियों ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिरहम कहते हैं। ऊंट पालन, खजूर खेती, मानसून, मानचित्र कला, दशमलव सिद्धांत और हिंदी का प्रयोग अरबियों ने शुरू किया था। अरबों की लूट के बाद अब जानते हैं तुर्क आक्रमणकारियों की, जिनका उद्देश्य भी भारत पर लूट करना था। भारत पर तुर्क आक्रमण यामनी या गजनी या अफगानी वंश ने किया था। इसका संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन हुआ, जिसने भारत पर प्रथम असफल तुर्क आक्रमण किया। तीसरा आक्रमणकारी महमूद गजनी, जो लुटेरा के नाम से प्रसिद्ध है, ने किया था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक गाजी की उपाधि धारण नहीं करता था और न ही सुल्तान की उपाधि धारण करता था। इसके अन्य नाम यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह, बुत सिकन, मूर्ति भंजक अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला थे। गजनी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया, जिसमें हार गया और युद्ध में माफी मांगकर चला गया। 1001 में पहला सफल आक्रमण इसका रहा बहिंद का युद्ध। राजा जयपाल, जो अफगान क्षेत्र के ही राजा थे, और गजनी के बीच हुआ। 1005 में मुल्तान लूटा इसने। 1000 में नगद कोट पर आक्रमण करके लूटा। 1018 में कन्नौज पर राजा जयपाल गुर्जर के खिलाफ युद्ध किया। 1019 में चंद्रवंशीय राजपूत कालिंजर के राजा विद्याधर चंदेल पर आक्रमण किया। 1025 में 16वां आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ। इसने वहां से लूटा
गुजरात का राजा इस समय भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश का था। अंतिम आक्रमण 1027 में खोखरों के विरुद्ध था। 1030 में गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में इसका अंत हो गया, इसकी मृत्यु होगी। इसका लेखक फिरदौसी थे, जिसे पूर्व का होमर कहते हैं। इसने ईरान का महाकाव्य शाहनामा फारसी में लिखा। अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा है। तहकीक हिंद अरबी में लिखी गई। कुतुबी ने किताबुल यामीनी और बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखी थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी या इब्न साहब ने आक्रमण किया, क्योंकि मोहम्मद गजनवी तो मर गया था 1030 में। इसने शिहाबुद्दीन गौरी ने 1173 से 1206 तक आक्रमण किया और यहाँ पर रहा भी। गौरी गौर प्रदेश का शासक था। इसने भारत पर प्रथम आक्रमण करमानी जाति सिया मुसलमानों पर किया, जो पहले बौद्ध थे। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया, लेकिन अब वहां पर राजा भीम द्वितीय था, जिसने इसको मारा। तभी हाथ जोड़कर माफी मांगकर वहां से भाग आया। फिर इसने गुजरात के रास्ते नहीं, बल्कि गोमल दर्रे उत्तर दिशा से आक्रमण किया। 1179 में कश्मीर और सिंध जीता। 1186 में पंजाब के भटिंडा व तंवर हिंद जीते। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय से लड़ा और हार गया। प्राण दान मांगकर ये वापस गजनी लौट गया, लेकिन फिर से एक साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए आ गया और इस बार जीत गया। इसके साथ मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी शाखा के संत भी आए थे। 1192 तराइन द्वितीय युद्ध के समय पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था चंद्रबरदाई पुत्र जल्लाड़ ने, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों मारे गए थे। दोनों ने आत्महत्या कर ली थी गौरी के मरने के बाद। दिल्ली शहर अनंगपाल तोमर ने ढिल्लिकापुरी नाम से बसाया था। अनंगपाल तोमर की पुत्री की शादी अजमेर के सोमेश्वर चौहान से हुई। इनका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज की प्रेमिका संयुक्ता जयचंद गहड़वाल वंश की कन्नौज की पुत्री थी। अजमेर में इब्न साम नाम से गौरी के सिक्के मिले हैं, जिन पर देवी लक्ष्मी का चित्र है। 1194 में चंदावर युद्ध में जयचंद को गौरी ने हराया, तभी ये लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ आए थे। भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक माना जाता है। 1203 में कालिंजर अभियान में चंद्रवंशी राजा परमादित्य को हराया। अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध था, जिसमें अली मर्दान नामक खोखर ने 1206 में गौरी की नमाज पढ़ते वक्त हत्या कर दी। गौरी के दास थे ताजुद्दीन याल्दोस, ऐबक का ससुर। इसे गजनी क्षेत्र मिला। नासिरुद्दीन को बाचा, ऐबक का बहनोई। इसे सिंध, काबुल, मुल्तान और कंधार मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खुद को लाहौर और दिल्ली मिली। चौथा बख्तियार खिलजी को बंगाल, बिहार। इसने बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बंगाल एवं अदोनपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आगे हम जानेंगे अब गुलाम